या वोट किसे देंगे वो आपका गोपनीय मामला है। लेकिन किन लोगों से अभी तक संपर्क आपसे लगभग लगभग सभी से संपर्क है। नाथवानी जी की तरफ से कोई संपर्क साधने की कोशिश हुई? नहीं, एनडीए साइड से भी मेरा संपर्क हुआ है और हाँ, इंडिया साइड से भी संपर्क हुआ है। फैसला आप अब 17 के बाद हाँ, लेंगे। 17 को बस उस दिन का मैच देखेंगे। जी5 अपलोड हो गया है मोबाइल में, उसको उसके बाद निर्णय लेंगे। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आखिर क्यों आप पे लगातार इस तरह के इसलिए सवाल क्यों क्योंकि खड़ा ज़रा किए? मैं तो एक अलग तरीके से राजनीति में आया, तो आसानी नहीं कि लोगों को बर्दाश्त होगा, लोगों को पचेगा ही नहीं। और भाई जिस उम्र में वो पार्टी का झंडा धो रहे हैं, उस उम्र में कोई लड़का विधायक बन के बैठा है, तो आसानी से उनको पचेगा नहीं इस बात को। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, आलोचना तब होनी चाहिए जब मेरे पास 10 गाड़ी होगा, जब आपको लगा कि मेरी माँ अलग गाड़ी में जा रही है, जब मेरा भाई अलग गाड़ी में जा रहा है। उन्होंने देखा है एक विधायक को वीआईपी बन के रहते हुए, उनको मैंने एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। हम जो काम कर रहे हैं या फिर जो मेरा रूटीन है, वो कोई भी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि विधायक ऐसा करेगा, इतना मैंने भागेगा। अगांडी विधायक को विधायक का ट्रीट नहीं दिया जा रहा, उसको मुख्यमंत्री की पत्नी होने का ट्रीट दिया जा रहा है। तो मैं उनसे कहूंगा, मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि झूठ मूठ हम भी काहे शिकायत करें, आप उनको मंत्री बना दीजिए। बाबूलाल जी का मैं यहाँ इस बात में, इस मामले में समर्थन करता हूं कि यहाँ केवल उनको इसलिए ये ट्रीट दिया जा रहा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री की पत्नी है। अगर एक विधायक के नाते ट्रीट कर रहे हैं तो चलिए, कल उसी जिला में जरा महतो भी विधायक है, उसी जिला में मंजू कुमारी है, नागेंद्र महतो है नागेंद्र महतो भी और है। बाबूलाल मरांडी भी उसी जिले के विधायक हैं। हाँ, हाँ, तो क्या आप वो ट्रीट उनको देंगे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अंबेडकर, फूले, बिरसा को अपना आदर्श मानते हैं, और वह व्यक्ति अपने राज्य में एक माने राजतंत्र की तस्वीर को उजागर कर रहा है। तो बिल्कुल ये दोहरी नीति है मुख्यमंत्री जी की। कोई दल इंडिया साइड में रहता है, कोई दल एनडीए साइड में रहता है। मैं तो हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि झारखंड में जो भी झारखंडी सोच की पार्टियां बनी हैं, उनको एक बार एक मोर्चे पर आ जाना चाहिए, और जो भी केंद्रीय नेतृत्व है उनको एक बार साइड कर देना चाहिए। तो पेपर लीक हमको नहीं लगता है कि नहीं, बृहद, एक शायद जेपीएससी विवादित हुआ था हल्का सा, उसके अलावा जो भी परीक्षाएं उनके कार्यकाल में हुई वो लगभग संतोषजनक थी इस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल की तुलना में। तो इसलिए मैंने इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए तर्क दिया था। देखिए, झारखंड में जब भी राज्यसभा चुनाव आता है, राज्यसभा चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होती। किसके साथ बहुमत है, किसके साथ बहुमत नहीं है, ये आप जानते हैं। इंडिया अलायंस के पास पूरी बहुमत है, फिर भी सबसे ज़्यादा बेचैनी इंडिया अलायंस में ही है। बीजेपी ने निर्दलीय नाथवानी जी को समर्थन दिया है। ऐसे में एक वोट की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे साथ जयराम महतो हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे राज्यसभा चुनावों को लेकर जयराम महतो और जेल के एम क्या सोचती है। लेकिन जयराम दा, सबसे बड़ा सवाल मेरा ये रहेगा, आप किसको समर्थन देंगे या नहीं देंगे तो बात की बात है। लेकिन जब भी झारखंड में राज्यसभा चुनाव आता है तब हॉर्स ट्रेडिंग की बात होने लगती है, खरीद फरोख्त की बात होने लगती है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात होने लगती है। तो क्या झारखंड के माननीय मुरली अपने आप को इतना स्ट्रांग नहीं कर पाए कि कम से कम राज्य की जनता को एक संदेश दे सकें, एक ईमानदारी का संदेश दे सकें? आखिर इतनी बातें सूटकेस पॉलिटिक्स की बात क्यों होने लगती है झारखंड में? जी बिल्कुल, ये इससे पहले हमको लगता है 2-3 बार तो वोटिंग नहीं हुआ है, तो इसीलिए उतना हम लोग को भी अनुभव नहीं है। शायद 2 ही प्रत्याशी होते थे, दोनों जीत के चले जाते थे, लेकिन हमें लगता है 4 साल या 6 साल बाद झारखंड में राज्यसभा हाँ, इस चुनाव बार के लिए वोटिंग हो चुनाव। रहा है। लेकिन उससे पहले भी चर्चाओं के बाजार में ये आया था, जो आप कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग। मुझे लगता है कि आप इस परिपाटी को, इस परंपरा को ध्वस्त करने की आवश्यकता है। अब जिनको देना है स्वेच्छा से दीजिए, और एक राजनीतिक सहयोग के नाते दीजिए, एक विज़न के साथ दीजिए। लेकिन इस प्रकार अगर लाभ प्रतिलाभ के माध्यम से दे रहे हैं तो ये उचित नहीं है। क्या लगता है विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि जयराम महतो एक पढ़े लिखे विधायक हैं, हर जब भी कोई काम करते हैं बहुत सोच समझ कर और देखिए, मुकर होकर करते हैं। अगर आप मान के चलिए इंडिपेंडेंट हैं, हुँ, तो भाई आपको ये ध्यान रखना होगा कि मेरे कुछ मामले उस व्यक्ति के माध्यम से, चूँकि वो अभी एक राज्य को जाकर दिल्ली में रिप्रेजेंट करेगा, हाँ, तो सही बात। मेरे क्षेत्र के मुद्दे, मेरे हिसाब के कुछ मुद्दे वहाँ जाने चाहिए। मेरी कुछ मांगे वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, और वो मांगे केवल पहुँचनी नहीं चाहिए, उस पर कार्य होना चाहिए। दूसरा, कुछ विशेष कार्य मेरे निजी जो क्षेत्र है, विधानसभा है, वहाँ पर होने चाहिए। लेकिन बाकी जो दल हैं भाई, उनको तो कोई सोचने की ज़रूरत है नहीं। आप जेएमएम से हैं तो भाई आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। सही बात। मुख्यमंत्री जिनका अनाउंसमेंट कर देंगे, उनको आपको देना होगा। आप जो भी किसी भी बड़ी पार्टी से हैं, तो आपको सोचने के लिए वक़्त नहीं है। आप पार्टी धर्म में हैं, और वही है, एक पार्टी धर्म भी होता है कि भाई आप पार्टी जिसको कैंडिडेट अनाउंसमेंट करती है, उसको वोट करना पड़ता है। लेकिन इंडिपेंडेंट है तो आपके पास सोचने का वक़्त है, आप सोचिए। और
जो सोच के बाद जो विषय आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं उनको चर्चा करिए और उस चर्चा के आधार पे वोट करिए। जैसे जयराम महतो एक सिंगल विधायक हैं अभी जेएलकेएम की तरफ से, तो आप चलिए आप वोट किसे देंगे वो आपका गोपनीय मामला है, लेकिन किन लोगों से अभी तक संपर्क आपसे? लगभग लगभग सभी से संपर्क है। हम्म, हाँ, संपर्क है उनका, टेलीफोनिक माध्यम से, उनके सहयोगी के माध्यम से आए हैं, बातचीत किए हैं। मत देने के लिए उन्होंने अपील भी किया है कि हम आपके लिए कार्य करेंगे, आपके क्षेत्र के लिए कार्य करेंगे, आपसे हमारा रिश्ता आगे भी ठीक रहेगा, तो मत देने के लिए जो अपील किया गया है। मतलब अभी आप एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों हाँ, तरफ से दोनों तरफ से हमें मत देने के लिए अपील किया गया है। जयराम दा एक इंटरव्यू सुन रहे थे जिसमें आप रघुवर दास की बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो क्या राज्यसभा चुनाव से रिगार्डिंग कोई बात रघुवर दास नहीं के साथ हुई? नहीं, रघुवर दास जी से बातचीत हुई है, पहले हुई है, लेकिन राज्यसभा से संबंधित कुछ बातचीत नहीं हुई है। बातचीत तो मान के चलिए कार्यक्रमों में अब तो आना जाना हम लोग का भी होता है, मिलना जुलना होता है तो भेंट हो जाती है, लेकिन नहीं, हमने प्रशंसा इस परिप्रेक्ष्य में नहीं किया। हमने इस परिप्रेक्ष्य में किया था कि देखिए उनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा, अभी जितने थाना में जो अभी दरोगा नहीं, बड़ा बाबू बन गए हैं, उनकी बहाली के जैसे भी थे, तो भाई ये चीजें तो दिख रही है। जो चीज दिखेगी उनको हम कहेंगे। हाँ, उनको हम ये भी कहते हैं कि भाई उनमें एक ही समस्या थी कि झारखंड के नहीं थे, और दूसरी क्या, उन्होंने सीएनटी को छेड़ा था, और एक हाथी उड़ने का जो मैटर था वो सामने आया था। बाकी पेपर लीक हमको नहीं लगता है कि बृहद, एक शायद जेपीएससी विवादित हुआ था हल्का सा। उसके अलावा जो भी परीक्षाएं उनके कार्यकाल में हुई वो लगभग संतोषजनक थी इस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल की तुलना में। तो इसलिए मैंने इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए तर्क दिया था, क्योंकि जो सच्चाई है, जो मुझे विवेक के अनुसार लगता है कि सही है, मैं उस बात को कहने में परहेज नहीं करता। बस इतना सा बात था। अब जब इस तरह की बात आती है तो आप राज्यसभा चुनाव में अपने आप को किधर खड़ा पाते हैं? आपने सभी विचारधाराओं को सुना, आप ज़्यादा नज़दीक, क्योंकि जब भी क्योंकि आप झारखंडियत की बात करते हैं, तो आप किस साइड अपने आप को ज़्यादा खड़ा हुआ महसूस करते देखिए, हैं? झारखंड की जब आप बात करते हैं तो जो झारखंड नामधारी राजनीतिक दल है, निसंदेह आप उनके करीब अपने आप को पाएंगे, लेकिन वो दल भी एक साथ नहीं है। वो दल की विचारधारा भी एक नहीं रही। वो कोई दल इंडिया साइड में रहता है, कोई दल एनडीए साइड में रहता है। मैं तो हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि झारखंड में जो भी झारखंडी सोच की पार्टियां बनी हैं उनको एक बार एक मोर्चे पर आ जाना चाहिए, और जो भी केंद्रीय नेतृत्व है उनको एक बार साइड कर देना चाहिए। तो क्या भविष्य में हम लोग कभी जेएमएम और जेएलकेएम को एक साथ खड़े देख सकते हैं? नहीं, जेएमएम जेएलकेएम नहीं, जितनी भी झारखंड विचार के विधायक हैं, सांसद हैं, सबको एक बार प्रयास करना चाहिए एक मंच में आने का। सवाल आकर कि सबसे बड़ा नेता बनने का नहीं है, इस राज्य को सबसे बड़ा बनाने का है। तो इसलिए आपसी मनमुटाव को देखिएगा, मेरा 2019 में जब हमें राजनीति की उतनी सूझबूझ भी नहीं थी, तो हमने एक सोशल मीडिया में लिखा था कि अब अभी बाबूलाल जी, हेमंत जी, सुदेश जी और तमाम मैंने कि जितने भी झारखंडी नेता हैं, उन्हें एक बार अपने निजी महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर एक राजनीतिक दल में मैंने एक साथ आकर चुनाव लड़ना चाहिए और झारखंडियत की बात करनी चाहिए और झारखंडियत हित में नीति नियम निर्धारित करने चाहिए। तो मैं उस बात का पक्षधर रहा हूँ। आज भी मुझे लगता है कि जो दिल्ली से जो झारखंड को देखेगा उसे कोयला का खदान ही दिखेगा, लेकिन वो झारखंड आकर जब देखेगा तो वहाँ से निकलने वाला धुआं, उस धुएं से निकलने वाली बीमारी, तड़पते तरसते लोग, वो दिखेंगे। तो दिल्ली हमेशा, चाहे वो कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, जब वो दिल्ली में बैठकर देखती है तो यहाँ की खनिज संपदा को ही देखती है, कैसे उसे दिल्ली सजाया जाए, दिल्ली से भरा जाए दिल्ली को, वही उनकी मैंने चाहत रहती है। लेकिन जब वो झारखंड आकर कोई देखेगा तो वो झारखंड को झारखंड के नज़रों से देखेगा। अच्छा, कैसे झारखंडियत की बात तो हम लोग करते हैं, ठीक है, इंटरव्यू में बात करते हैं, हम लोग खबरें भी चलाते हैं, जो हार जाए झारखंड भी बोलते हैं, लेकिन झारखंडियत की बात कैसे? आप देखिए 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें एक सीट पर चलिए बिल्कुल यही चीज़ें आपको बता रही हैं कि आप कितने कमज़ोर हैं। हाँ। या फिर आपकी झारखंडियत सोच क्या है। ये चीज़ें बता रही हैं कि आपकी झारखंडियत की सोच क्या है और आप सही में झारखंड को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, ये चीज़ें बता रही है। जयराम दा, एक बाबूलाल मरांडी एक अभी फेसबुक पोस्ट लिखे, उसमें गांडी विधायक कल्पना सोरेन है, वो जब जनता दरबार लगा, उसका हम भी समर्थन करते हैं बाबूलाल जी का। ये बिल्कुल प्रोटोकॉल नहीं है। हम तो बाकायदा इस बार अगर बैठक हुई दिशा की तो हम उपायुक्त महोदय को इस पर सामने ही कहेंगे कि आईएएस की गरिमा को भी इतना ठेस ना पहुंचने दे। मतलब क्या लग रहा है, विधायकों के साथ भी भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। वो ये प्रोटोकॉल ही नहीं बनता है। झारखंड के 25 साल की हिस्ट्री में कोई विधायक बीच में बैठा हो, बगल में एसपी और बगल में डीसी और जनता दरबार लगा हो, ये 25 साल के हिस्ट्री में नहीं हुआ है। अगर देश में हुआ होगा, अपवाद तो मैं नहीं कह सकता, शायद पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ होगा कि कोई विधायक जनता दरबार लगाए और उसमें डीसी और एसपी आए। ये ना प्रोटोकॉल ही नहीं है। नो डाउट डीसी एसपी विधायक का सम्मान करेंगे, उसको खड़े होकर भी सम्मान करेंगे, लेकिन कब?
जब वो विधायक उनके पास गए या फिर कोई ऐसा बैठक हो, जैसे दिशा की बैठक होती है, डीएमएफटी की बैठक होती है जिला में, लेकिन जनता दरबार में नहीं होता ये सब चीज। जनता दरबार आपका है, जनता आपसे सुनने आएंगे, आपको प्रॉब्लम सुनाएंगे, वहां ये नहीं होता है। बाबूलाल जी का मैं यहाँ इस बात में, इस मामले में समर्थन करता हूं कि यहाँ केवल उनको इसलिए ये ट्रीट दिया जा रहा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री की पत्नी है। अगर एक विधायक के नाते ट्रीट कर रहे हैं तो चलिए, कल उसी जिला में जरा महतो भी विधायक है, उसी जिला में मंजू कुमारी है, नागेंद्र महतो है, और बाबूलाल मरांडी भी उसी जिले के विधायक हैं। तो क्या आप वो ट्रीट उनको देंगे? खैर सुदीप सोनू जी मंत्री हैं, उनको दे सकते हैं। मंत्री का प्रोटोकॉल है कि जब मंत्री अगर जिला के सर्किट हाउस में बैठक करेंगे तो डीसीएसपी अवेलेबल रहेंगे, ये मंत्री का प्रोटोकॉल है। लेकिन सवाल ये बनता है, बाकी विधायक हैं क्या राज्य में, जो बाकी माने स्पीकर को छोड़कर, मंत्रियों को छोड़कर, नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर जो बाकी विधायक हैं, क्या उनको ये प्रोटोकॉल मिलेगा कि जब वो जनता दरबार लगाएंगे डीसी और एसपी उनके साथ आकर बैठेंगे? नहीं, ये बिल्कुल राजतंत्र को दर्शा रही है। और वह व्यक्ति जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अंबेडकर, फूले, बिरसा को अपना आदर्श मानते हैं, और वह व्यक्ति अपने राज्य में एक माने राजतंत्र की तस्वीर को उजागर कर रहा है। तो बिल्कुल ये दोहरी नीति है मुख्यमंत्री जी की। एक तौर पे आप कहते हैं हम अंबेडकर को मानते हैं, एक बार कहते हैं हम बिरसा को मानते हैं, और दूसरी तरफ गांडे विधायक को विधायक का ट्रीट नहीं दिया जा रहा, उसको मुख्यमंत्री की पत्नी होने का ट्रीट दिया जा रहा है। तो मैं उनसे कहूंगा, मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि झूठ मूठ हम भी काहे शिकायत करें, आप उनको मंत्री बना दीजिए। हाँ, अगर गांडे विधायक को मंत्री बना देते हैं तो कोई भी शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि मंत्री का प्रोटोकॉल होता है कि भाई डीसी सामने बैठेंगे, लेकिन विधायक का प्रोटोकॉल नहीं होता है। विधायक का प्रोटोकॉल है ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में प्रोटोकॉल नहीं है कि विधायक जनता दरबार लगेगा और डीसी एसपी उसके पीछे पीछे घूमेंगे। ये एक राजतंत्र को दर्शा रही है तस्वीर, बिल्कुल ही माने लोकतांत्रिक तस्वीर नहीं है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। मैं भी उस पर मैं सोच ही रहा था कि अगली बैठक में मैं सामने कहूँगा, मैं लिखने या फिर लिखूंगा तो अपने लेटर पैड में लिख के दूंगा कि हम फलना तारीख को डुमरी अनुमंडल में जनता दरबार लगा रहे हैं, आप आइएगा। सही बात। हम डीसी को लिखेंगे गिरिडीह को कि आप आइए और हमारे साथ बैठिए। ये बिल्कुल, और बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि या तो गांडे विधायक को मंत्री बना दीजिए, और नहीं तो फिर ये वीआईपी ट्रीट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये लोकतांत्रिक नहीं है। अगर है तो बाकी जिलों में और भी विधायक हैं, जिलों के साथ पूरे राज्य में जो बाकी विधायक बच गए 81 के बाद, उनको भी ये ट्रीट दीजिए। जयराम दा, आप हमेशा छात्रों की बात करते हैं, झारखंड के गरीब पिछड़े मजदूरों की बात करते हैं। इस समय एक स्कॉर्पियो को लेकर लगातार आप पे सवाल उठाया जा रहा है। आपके विरोधी कहते हैं जयराम महतो बातें बड़ी करते हैं, लेकिन चाहे बंगला लेने का बात हो या हर साल स्कॉर्पियो को बदलने का बात हो, वो भी तो बाकी विधायकों के लाइन में खड़े हो। कैसे बाकी विधायक लाइन में हम कैसे खड़े हुए? बाकी विधायक, कोई ऐसा विधायक नहीं जिसके पास 4, 5, 10 गो गाड़ी नहीं है। अगर वो 10 साल का विधायक 10 गाड़ी है, उसका है, उसकी पत्नी अलग गाड़ी में घूमती है, उसके भतीजे अलग गाड़ी में घूमते हैं, उनके बेटे अलग गाड़ी में घूमते हैं, उनके भाई अलग गाड़ी में घूमते हैं, उनका साला अलग गाड़ी में घूमता है, उनके साले के बच्चे अलग गाड़ी में घूमते हैं। महाराज, अच्छा एक बात बताएं, हम सिंपल सा बात है, सिविक सेंस को क्यों कोई खत्म कर रहा है? हम एक विधायक हैं, अगर मान के चलिए हम गाड़ी नहीं लेंगे तो रांची कैसे आएंगे? हाँ, जब मेरे साथ 4 गो काफिला रहेगा, सवाल करिए, एक गाड़ी में तो एक विधायक घूमेगा ही, और साल 2 साल में बदलेगा ही। हाँ, हम अगर नया लेते तो अलग बात है, हम तो सरेंडर करके उसी को सरेंडर किए और एक्सचेंज करके ले रहे हैं। आप सिंपल से बताइए, हम कैसे जाएंगे? डुमरी विधानसभा नहीं करने से भी अगर एक छोर से दूसरा छोर अगर हम किलोमीटर नापे तो उत्तराखंड से डुमरी आने में लगभग 35 किलोमीटर है। अगर उसको फिर अगर हम नावाडी क्षेत्र लेके घूरते हैं तो फिर 25 किलोमीटर, फिर अगर उसको चंद्रपुरा का छोर जाते हैं तो फिर 30 किलोमीटर लगेगा। यानी मेरा विधानसभा लगभग 60 से 70 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो अगर हम एक छोर से दूसरे छोर में जाएंगे और मेरे पास कोई साधन नहीं रहेगा, तभी बताइए हमको जाने में कितना दिन लगेगा? नहीं सही नहीं, मेरा सवाल ये है कि आखिर क्यों आप पे लगातार इस तरह के इसलिए सवाल क्योंकि जरा मात्र एक अलग तरीके से राजनीति में आया, तो आसानी नहीं कि लोगों को बर्दाश्त होगा, लोगों पचेगा ही नहीं। और भाई जिस उम्र में वो पार्टी का झंडा धो रहे हैं, उस उम्र में कोई लड़का विधायक बन के बैठा है, तो आसानी से उनको पचेगा नहीं इस बात को। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, आलोचना तब होनी चाहिए जब मेरे पास 10 गाड़ी होगा, जब आपको लगा कि मेरी माँ अलग गाड़ी में जा रही है, जब मेरा भाई अलग गाड़ी में जा रहा है, जब वो अलग अलग गाड़ियों में घूमने लगे, बिल्कुल आलोचना होनी चाहिए। मेरे पास एक ही सिंगल गाड़ी है भाई, उसको हमने सरेंडर करवाया, चूंकि उसमें 1.5 साल में लगभग 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास का मना चले थे। और सिंपल आप देख लीजिए, हम औसत एक दिन में 4 विधानसभा घूमते हैं। डुमरी और टुंडी तो कंफर्म है, डुमरी मेरा कर्म भूमि है, टुंडी मेरा जन्मभूमि है, बेरमो हम दूसरे स्थान पे रहे हैं, यानी 3 विधानसभा तो कंफर्म है, क्योंकि 2 में हम खुद लड़े हैं और एक मेरा जन्मभूमि है। 3 विधानसभा तो हमको घूमना ही घूमना है। तो अगर आप किसी भी कोने से तीसरा विधानसभा को अगर देखिएगा तो कम से कम 150 किलोमीटर का होगा, कम से कम 150 किलोमीटर का। एक छोर से
दूसरा छोर चले जाएंगे तो 150 किलोमीटर हो जाएगा, दाएं बाएं, चूंकि सीधा नहीं रोड है। हाँ तो औसत कम से कम 250-300 किलोमीटर औसत है। नहीं, जिनको, मैं तो आपको कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो भी, मैं आलोचकों का भी सम्मान करता हूँ, वो आज की मेरी गाड़ी में एक दिन बैठ जाए। हाँ हाँ एकदम, वो कहे कि मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ विधायक जी, मैं आपका आलोचक हूँ, मैं आपके खिलाफ लिखता हूँ, मैं आपके खिलाफ बोलता हूँ, उस व्यक्ति को मैं अपनी गाड़ी में बैठाने के लिए तैयार हूँ। अगर वह व्यक्ति दूसरा तीसरा दिन के बाद अगर हाथ जोड़ के नहीं बोला विधायक जी हमको घर जाने दीजिए, तो बेकार बोलिएगा। जब मेरा गाड़ी रोड में चलता है ना भाई, बोलते धीरे कर दीजिए, मेरा 2 बच्चा है। मेरा समर्थ, मेरा साथी लोग, और जो हमको शिकायत करता है कि यार हम, मेरा कार्यक्रम में तुम आए नहीं, तो उसको एक दिन गाड़ी में बैठा लेते हैं। मेरा एक दोस्त है, अमर नाम है, जाके पूछिएगा, कम से कम 2 दिन रहा, 2 दिन में 27 बार वॉमिटिंग किया। राजकुमार जी बैठे हैं, मीडिया से हैं, भी इनका भी शिकायत नहीं, सामने कहेंगे राजकुमार जी को बोले बैठी गाड़ी में बैठिए, तुरंत शाम को वॉमिटिंग कर ली। जयराम महतो की गाड़ी में बैठना, जयराम महतो के साथ चलना एकदम इजी टास्क। लोगों देखिए, जो उनको, क्योंकि उनको कभी ऐसा, उन्होंने देखा है विधायक को वीआईपी बन के रहते हुए, उनको मैंने एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। हम जो काम कर रहे हैं या फिर जो मेरा रूटीन है, वो कोई भी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि विधायक ऐसा करेगा, इतना मैंने भागेगा। भाई भाग क्यों रहे? वहां समस्या है, कहीं प्रवासी मजदूर का डेड बॉडी आ गया, कहीं कुछ और समस्या हो गया, कहीं कुछ और समस्या हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं ये घटना घट गई, तो जाना पड़ेगा। विधायक इसलिए आपको चुना गया है, हाँ सही बात है, वहां आपको लोगों जाना से पड़ेगा। और जाना पड़ेगा, एक विधानसभा नहीं, कई विधानसभा, वहां गाड़ी का रफ्तार होता है। जब आप बैठेंगे मेरे साथ, 2-4 लड़का ही है जो सक्सेस है मेरा गाड़ी में पीछे बैठ के, तो जो पीछे ही बैठाएंगे, जो आएगा नया लड़का, बोले तो मेरा आलोचक भी है, कल ही वो हमसे कांटेक्ट करे, ठीक है मीडिया है आप, आपके माध्यम से कांटेक्ट करे, कल वो आए, मैं उसको अपनी गाड़ी में बैठाऊंगा, और फिर जाने वो मेरा जिंदगी क्या है, वो चखे मेरा जिंदगी क्या है। वो विधायक हम नहीं है जो माने आलिशान जीवन जीते हैं, सुविधा है आलिशान मेरा भी, लेकिन हम वो विधायक हैं जो दिन भर अगर हम क्षेत्र में रहें तो कम से कम हम 6 घंटा केवल गाड़ी में रहते हैं। अच्छा जयराम दत्त, राज्यसभा चुनाव पे हम लोग वापस आते हैं। आप देखिएगा, राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा गया। एक तरफ तो बीजेपी प्रचार करती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं। ऐसे में एक निर्दलीय परिमल नाथवानी को समर्थन देने की राजनीति से आप सहमत हैं, या लगता है जीत हार चलिए राजनीति का एक हिस्सा है, हम अपने कैंडिडेट को उतारते हैं? इस तरीके से भी तो राजनीति हो सकती है। नहीं, उस बीजेपी से तो चर्चा था, गौरव वल्लभ जी शायद हाँ। लगभग फाइनल थे, उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, शायद इनके पास 28 का बहुमत नहीं था, तो इसलिए उनको लगा कि उस व्यक्ति के पास 12 सालों का अनुभव है झारखंड की राजनीति में, उनका शायद मुख्यमंत्री से भी अच्छा संबंध है, तो आके सबसे पहले मुख्यमंत्री से ही मिले। हाँ, सबसे पहले मुख्यमंत्री उसके बाद वो बीजेपी खेमे से समर्थन लेने आए, तो हमें लगता है इन्हीं चीज कारणों से लाया, लेकिन फिर भी देश की सबसे बड़ी पार्टी है भी, दावा क्या करेगी, वो है भी, वह पार्टी कम से कम झारखंड में हमें लगता है पिछड़ी हुई दिख रही है। तो क्या नाथवानी जी की जीत तय मानी नहीं, जाए? अभी क्या नहीं कह सकते हैं, हाँ, क्योंकि दूसरा जो है उनको 28 तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना होगा, मेहनत करना होगा। अब वो क्या संघर्ष कर रहे हैं, क्या मेहनत कर रहे हैं, वो निर्भर है इन पे। आपका समर्थन किस ओर जाएगा? एकदम 17 तारीख के 12 बजे के बाद निर्णय लेंगे। हाँ, उसी दिन निर्णय लेंगे। नाथवानी जी से संपर्क हुई, बातचीत हुई? और अगर पुर्तगाल की टीम जीती बढ़िया से और रोनाल्डो अगर अच्छा गोल किए, तो फिर मेरा थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा और हमको निर्णय लेने में बड़ा सुविधा है। सही बोल रहे हैं। अगर मेरी फेवरेट टीम हार जाती, क्योंकि हमको स्पोर्ट्स का जुनून बचपन से है, इस हाथ में लोग आज के युवा अगर कोई माता पिता का नाम लिखता है, कोई भगवान का लिखता है, कोई अपनी प्रेमिका का भी लिखता है, लेकिन उस समय उन्होंने सचिन का नाम लिखा था। द रिलीजन ऑफ क्रिकेट, सचिन इज गॉड। हालांकि एक आर्मी के दौड़ में गए तो उसको छोटा एक मामूली प्रभाव वाला एसिड से जला दिए, मामूली प्रभाव रखता है वो एसिड। नाथवानी जी की तरफ से कोई संपर्क साधने की कोशिश हुई? नहीं, एनडीए साइड से भी मेरा संपर्क हुआ है और इंडिया साइड से भी संपर्क हुआ है। फैसला आप 17 के बाद? हाँ, 17 को बस उस दिन का मैच देखेंगे। G5 अपलोड हो गया है मोबाइल में, उसके बाद निर्णय लेंगे, अभी निर्णय नहीं लिए। तो ये विधायक जयराम महतो थे। राज्यसभा चुनावों को लेकर किसे मतदान करना है, इसका फैसला अभी इन्होंने नहीं किया है। हाँ, संपर्क में एनडीए भी है, इंडिया भी है। तो राज्यसभा चुनाव में किसकी जीत होती है, जयराम महतो के विचारों से आप कितने सहमत हैं और असहमत हैं, तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जोहार, जय झारखंड।